बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ मारिया अंसारी, आपके अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ओजरी का सालन। ओजरी जिसको कि बोटी का सालन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है बहुत ही मज़ेदार ओजरी का सालन। तो ये देखिए, ये हमारे पास 1.5 किलो ओजरी है जिसको हमने अच्छे तरीके से धो के काट के रख लिया है। तो इसको हमने डाल दिया है प्रेशर के अंदर। बहुत ही मेहनत वाला काम है इसको साफ़ करना, बहुत ही मेहनत से साफ़ की जाती है ये। और अब ये देखें, ये हमारे पास प्याज हैं 4 अदद जो कि हमने काट के रखे हुए थे, वो इसके अंदर डाल दिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार डिश है ये। और ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास लहसुन है, अदरक है जिसको मैंने रफली काटा हुआ है और फ्रेश लिया है, पेस्ट इसमें यूज़ नहीं कर रही। और ये 3 अदद हमारे पास टमाटर हैं जिनको मैंने रफली काटा हुआ है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, ये हमने इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का। दालचीनी बहुत मस्त होती है हर किस्म के मीट में डालने के लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4-5 बड़े वाली काली इलायचियाँ हैं जिनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसको हमेशा कूट के डालना चाहिए क्योंकि जब ये क्रश होती है तो इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल होती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है इसकी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन वाली इलायचियाँ। ये देखिए, ये 8 से 10 अदद हैं। ये भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे और खाने का बहुत ही अच्छा अरोमा हर तरफ फैल जाता है। ये हमने इसमें डाल दी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमें इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी चाहिए स्टीम करने के लिए और इसको पकाने के लिए। तो 1 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम करेंगे इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसकी अच्छे तरीके से हमने मिक्सिंग कर दी है और अब हम इसका लगाएंगे ढक्कन। तो ये ढक्कन हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम इस पर इसका वेट लगाएंगे। ये इसका वेट इस पर लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका वेट करेंगे 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हम अपने प्रेशर को चलाएंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, वेट हमने हटा दिया है और इसका ढक्कन खुल गया है। तो ये देखें जनाब, इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और जो हमारा मीट है, जो बोटियाँ हैं, वो गल चुकी हैं। और यहाँ पे हम निकाल देंगे इसको, दालचीनी को। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने इसका जितना भी वाटर था उसको हमने ड्राई कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है और इसमें जितने भी फ्री के मसाले होते हैं वो सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। तो अब हम इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई करेंगे। ये तकरीबन 1 कप हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया और इसमें अब हम ये जो सारा मीट है, जो बोटियां हैं, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी इसकी अच्छी शक्ल है, कितनी इसकी अट्रैक्टिव शक्ल आ रही है। देखिए ज़रा, बहुत प्यारा कलर आया है सालन का। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्पेशली इसमें जो बड़े और छोटे वाली इलायचियाँ डाली हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और यहाँ पे हमने फ्लेम को स्लो नहीं रखना। बहुत ही टेस्टी और रोस्टेड अरोमा है इसका इस वक्त। तो ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा मीट है वो फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने दूसरे मसाले। ये इसमें जाएगा
हाफ़ चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और इसमें जाएगा ये हाफ़ चम्मच ज़ीरा पाउडर जो कि रोस्टेड है और घर पे पीसा हुआ है। और ये हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी डालने से इस तरह की जो रोस्टेड चीज़ें होती हैं, जो कढ़ाई होती है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि जो सालन है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें जो कि 8 से 10 अदद मैंने काट के रखी हुई हैं, तो ये एंड पे हम डालेंगे। और ये मेरे पास कटे हुए लेमन है जो कि ऊपर हमने डाल दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, कितनी टेस्टी लुक है इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बोटी का सालन, बोटी की कढ़ाई, ओजरी का सालन बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो आप इसे इस तरीके से बनाएं, आप इसको इस तरीके से खाएं, अपनी फैमिली में एंजॉय करें। गर्मा गर्म नान के साथ बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा। और अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।